पंजाबी कुड़ी सुरभि ज्योति, जोया और बेला जैसे रोल्स के अलावा अपनी आइज और फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से काफी पॉपुलर है। वो बताती है कि वो कभी फेक नहीं बन पाती और उनका फेस उनके एंगर या चिढ़ हाइड नहीं कर पाता। और उनके काफी को स्टार्स को भी सुरभि के फेस से सब समझ आ जाता है कि सुरभि उन्हें या उनके काम को नापसंद कर रही है। और कैसी है सुरभि रियल लाइफ में और उनका बचपन से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा। सुरभि का ट्रेन से कूद जाने वाला और पानी में डूब जाने वाला एक स्कैरी इंसिडेंट, उनकी डेटिंग लाइफ और उनका बचपन से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा, ये सब मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बनी रहिए वीडियो के एंड तक। मेरे चैनल पर ऐसे बहुत सारे लाइफ स्टोरी वीडियोस मौजूद है, तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। सुरभि ज्योति का जन्म जालंधर पंजाब में 29 मई 1988 को एक पंजाबी फैमिली में हुआ। उनके फादर रबर केमिकल बिजनेस करते हैं और उनकी माँ एक हाउसवाइफ रही है। सुरभि के एक भाई भी है, सूरज ज्योति, जो एक इंजीनियर है। सुरभि ने अपनी पढ़ाई जालंधर के शिव ज्योति पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की और वहीं से उन्होंने डिबेट में पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर दिया था। पढ़ाई में तो सुरभि हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रही, पर उनकी कोर्स बुक और फटाफट डायलॉग्स याद कर लेने की क्वालिटी डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने की वजह से ही डेवलप हो सकी। सुरभि डिबेट में इतनी अच्छी रही है कि अपने कॉलेज डेज तक वो 3 नेशनल डिबेट चैंपियनशिप भी अपने नाम कर चुकी थी। सुरभि ने अपनी स्कूलिंग खत्म कर लेने के बाद जालंधर के हंसराज महिला विद्यालय में एडमिशन लिया था और तभी से स्टडीज के साथ साथ उनका इंटरेस्ट आरजे बनने की तरफ भी जागा। मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से उनके घर में हमेशा ही पढ़ाई का माहौल रहता था और पढ़ाई खत्म कर लेने के बाद जॉब भी जल्दी ही करनी है, ये भी सभी की घर में सोच हुआ करती थी। जालंधर के ही एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट से सुरभि ने अपनी एमए की डिग्री हासिल की और ये ही वो टाइम था जब वो स्टडीज के साथ साथ साइड बाय साइड रेडियो थिएटर भी करने लगी और तीनों को ही मैनेज करने में उनका पूरा दिन निकल जाता था। सुरभि को बचपन से ही बातें करने का बहुत शौक था, इतना ज्यादा कि उनकी माँ उन्हें कम बोलने की एडवाइस भी दिया करती थी। पर सुरभि ने जब से रेडियो में काम करना स्टार्ट किया तभी से उनकी वोकल स्किल्स काफी इम्प्रूव हो गई और उनके शब्दों में ठहराव भी आने लगा। आरजे बतौर काम करने की वजह से ही उनका पंजाबी फ्लेवर के साथ इंग्लिश एक्सेंट और फ्लुएंसी डेवलप हो सकी। उस टाइम वो सर्दियों में भी सुबह सुबह अपनी फ्रेंड्स के साथ निकल जाया करती थी और उन्हें रेडियो पर काम करने के 10,000 पर मंथ रुपए भी मिला करते थे, जो उनके लिए एक गुड स्टार्ट था। फिर एमबीए करते करते अचानक उनका इंटरेस्ट थिएटर में जागने लगा, जो करना उनका बचपन से भी सपना रहा था। तब वो अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहा करती थी और थिएटर में हमेशा ही बार बार रिहर्सल कराई जाती थी। वहाँ कोई अंडू रीडू वाला सिस्टम नहीं होता, जो भी करना होता है वो बिना किसी रीटेक या रीशूट के ही करना होता है। और बस तभी से सुरभि अपने प्लेज और स्टेज शोज में भी कॉन्फिडेंट होती चली गई। सुरभि बताती है कि यदि वो अपना करियर इस डायरेक्शन में नहीं भी बना पाती तो वो आज अपने नाम के आगे पीएचडी वाला डॉक्टर सुरभि ज्योति जरूर लगा चुकी होती। दरअसल सुरभि पीएचडी करके लेक्चरर बनना चाहती थी और इसलिए ही उन्होंने हर वो कोशिश जारी रखी जिससे उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ इंग्लिश भी इम्प्रूव होती रहे और पढ़ाई अफेक्ट ना हो। खैर, आज भले ही सुरभि एक्टिंग फील्ड में आ गई है और टेलीविजन स्क्रीन पर छाई रहती है, पर उन्होंने अपना पहला शो कबूल है कर लेने तक कोई भी डेली सोप फॉलो नहीं किया था और ना ही कभी कोई शो देखा भी था। सुरभि बताती है कि उनकी माँ ने भी लाइफ में टीवी पर कोई शो नहीं देखा था और घर के सभी लोग अपनी लाइफ के कामों में ही बिजी रहा करते थे। सुरभि की अच्छी बात यही लगी कि उन्होंने इस बात की परवाह किए बिना कि फैंस ये सुनकर हो सकता है ये कहे कि हम भी तुम्हारा शो आखिर क्यों देखें, पर फिर भी उस बात को उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया और सुरभि के फैंस को उनकी यही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद है। खैर, इन सब के बाद सुरभि को उनके थिएटर वर्क से पहचान मिली और 2010 में जी टीवी पंजाबी पर काच दिया वंगा शो से उन्होंने अपना पंजाबी डेब्यू किया, जिसके बाद वो एक पंजाबी फिल्म एक कुड़ी पंजाब दी में भी नजर आई। इसके अलावा सुरभि काफी पंजाबी वीडियोस, शोज और फिल्म्स में भी काम कर चुकी थी। 2012 में उन्हें पंजाबी फिल्म रौला पै गया में लीड रोल निभाने का मौका मिला, बट ये फिल्म 31 अगस्त 2012 को रिलीज की गई थी, बट उससे पहले ही 30 अगस्त 2012 को वो मुंबई आ चुकी थी। 2012 उनके लिए वो साल रहा जिसने उनकी लाइफ का ड्रामेटिक। दरअसल सुरभि की कुछ फोटोज कबूल है के मेकर्स द्वारा डायरेक्ट स्क्रीन टेस्ट के लिए सेलेक्ट कर ली गई और उन्हें डायरेक्टली ही मुंबई में ऑडिशंस के लिए बुला लिया गया और तभी से सुरभि मुंबई की ही होकर रह गई। बट अपने करियर की स्टार्टिंग में वो अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेने वाली हैबिट से काफी परेशान रही, क्योंकि मुंबई जैसी सिटी में जरूरत से ज्यादा भरोसा हमेशा परेशानी में ही उन्हें डाल दिया करता था। बट बाद में सुरभि ने अपनी हैबिट सुधार ली
उनकी फैमिली ने उन्हें मुंबई जाने के लिए अलाउ तो कर दिया था, पर उनकी माँ उन्हें काफी मिस किया करती थी और काफी बार रोया भी करती थी। दरअसल उनकी माँ का सपना था कि सुरभि ने अपनी एमए खत्म कर ली है तो वो किसी कॉलेज में लेक्चरर बने, पर सुरभि अब पीछे मुड़ना नहीं चाहती थी और उनको उनके शो कबूल है कि प्रोमो में देख लेने के बाद ही उनकी माँ उनके एक्टिंग करियर को फाइनली एक्सेप्ट कर पाई। कबूल है शो की स्टार्टिंग में उन्हें शूटिंग में काफी दिक्कतें आई थी, पर वो गुल खान मैम के लिए हमेशा थैंकफुल है जिन्होंने उन्हें न सिर्फ लीड के लिए चूज किया बल्कि उनकी जर्नी को सपोर्ट भी किया था। इस शो में उन्होंने 5 डिफरेंट रोल्स निभाए थे, जिनमें से जोया का किरदार उनकी पहचान साबित हुआ। कबूल है शो के बाद सुरभि जिंग टीवी के शो प्यार तूने क्या किया में एज अ होस्ट देखी गई और कॉमेडी नाइट्स, इश्कबाज, कोई लौट के आया है, देव, लव और धोखा जैसे कई टीवी शोज में काम करने के बाद उन्हें नागिन 3 में बेला का रोल निभाने का मौका मिला, पर उन्हें इस टाइप का सुपरनैचुरल शो करने की वजह से काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। पर सुरभि ने कहा कि जब हॉलीवुड में एवेंजर्स जैसे सुपर हीरोज और सुपर वुमेन हो सकते हैं तो हमारे इंडिया में भी ऐसी बहुत पॉपुलेशन है जो नागिन जैसा शो देखना पसंद करती है और यही वजह रही है कि सुरभि को ऐसा रोल प्ले करने का आज तक कोई रिग्रेट नहीं है। ऐसा ही एक क्रिटिसिज्म सुरभि को कबूल है शो के दौरान अपने स्किन ब्रेकडाउन की वजह से झेलना पड़ा था। दरअसल कबूल है उनका पहला टीवी शो था और उसमें उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी देने पड़ते थे। ऐसे में लॉन्ग आवर्स तक शूट पर रहने की वजह से वो खुद को टाइम नहीं दे पाती थी और उनकी स्किन गिव अप करने लगी थी और उनका फेस पिंपल्स से भर गया था, जिसे स्क्रीन पर देखकर व्यूअर्स ने उन्हें क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, जिस पर सुरभि ने ये कहा था कि यदि कुछ कमी निकालनी है तो मेरी एक्टिंग में निकालो, पर मेरी स्किन पर नहीं, आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूँ। खैर सुरभि के जेन्युइन फैंस ने उनकी इस बात को समझा और उन्हें सपोर्ट भी किया। इतने शोज कर लेने के बाद रिसेंटली वो कबूल है 2 में फिर से देखी जा रही है। पर क्या आपको पता है सुरभि काफी मिनिमलिस्टिक लाइफ जीती है। उन्हें घर की दीवारें, बेडशीट्स, कर्टेन से लेकर ज्यादातर आइटम्स सब प्लेन ही पसंद है और वो कम से कम सामान रखने और हर चीज को अपनी प्लेस पर ही रखने में विश्वास रखती है। यदि उनका घर डीक्लटर्ड पड़ा हो तो उन्हें बहुत इरिटेशन होता है और सुरभि क्लीनलीनेस के मामले में बहुत एक्टिव है। सुरभि को देखकर सबको लगता है कि उनके काफी सारे बेस्ट फ्रेंड्स रहे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुरभि कहती है कि उनको कभी जरूरत भी पड़ती है तो वो खुद को ही खुद की कंपनी देना और एडवाइस देना प्रेफर करती है और ज्यादा जरूरत पड़ने पर अपनी माँ से ही एडवाइस लेती है। सुरभि एक बार गोवा गई थी और वो नियरली डूबते डूबते बची और तभी से उन्हें पानी से डर बैठ गया। पर केवल हाइड्रोफोबिया ही नहीं बल्कि सुरभि को काफी सारे फोबियाज हैं। दरअसल एक बार वो लुधियाना से दिल्ली की ट्रेन पकड़ रही थी और उन्हें वॉशरूम जाने की अर्जेंसी हुई और उन्होंने उस टाइम ना क्लीनलीनेस का सोचा और ना कुछ और सामने खड़ी ट्रेन में ही चढ़ गई और सडनली वो ट्रेन डिपार्ट भी हो गई। सुरभि को उस टाइम बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए और काफी बातें उनके दिमाग में आने लगी और उन्होंने उस ट्रेन से छलांग ही लगा दी। प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोग ना सिर्फ उन पर चिल्लाए बल्कि उन पर इतना गुस्सा किया कि उनकी जान भी जा सकती थी। पर अब इस बारे में सुरभि कहती है कि उन्हें उस टाइम कुछ समझ नहीं आया कि चढ़ते टाइम उन्होंने क्या सोचा और ट्रेन से कूदते टाइम क्या। और सुरभि इस इंसिडेंट को अपनी लाइफ का सबसे स्कैरी, फनी एंड स्टूपिड इंसिडेंट मानती है और ऐसे ही काफी इंसिडेंट्स की वजह से सुरभि के मन में काफी चीजों से डर बैठ गया। सुरभि वैसे तो काफी सेलिब्रिटीज की फैन है, पर अमेरिकन एक्ट्रेस ब्लेक लाइवली और एक्टर ह्यू जैकमैन उनके फेवरेट एक्टर्स हैं जिनसे वो पर्सनली भी मिलना चाहती है। सुरभि अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में रियलिटी शोज का पार्ट बनने में काफी इंटरेस्टेड रहती थी, पर बाद में उनका माइंड टाइम के साथ बदल गया और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो फिक्शन शोज की फैन है और वो कैमरा के सामने कैरेक्टर बनने में ही बिलीव करती है, सुरभि ज्योति बनने में नहीं। बट फिर भी कभी मौका मिला तो वो डांस रियलिटी शोज का पार्ट बनना प्रेफर करेंगी, साथ ही कपिल शर्मा शो का भी। सुरभि अपने थिएटर डेज में कपिल शर्मा के साथ काम कर चुकी है और वो उनकी बहुत बड़ी फैन भी है और कॉमेडी शोज में काम करना भी उन्हें पसंद है। साथ ही मौका मिलने पर वो नेगेटिव रोल्स भी प्ले करना चाहेंगी। लास्टली सुरभि का नाम उनके हर को स्टार के साथ ही जोड़ दिया जाता रहा है, चाहे जोरावर सिंह हो, पल्लवी पुरी या फिर वरुण तुर्की, सभी के साथ सुरभि का नाम जोड़ा गया, जिसके बारे में सुरभि ने कहा था कि मेरा नाम हर एक्टर के साथ जुड़ता नहीं है बल्कि जोड़ दिया जाता है। सुरभि कहती है कि वो शादी में बिलीव करने वाली लड़की है और अभी हैप्पीली सिंगल भी है और टाइम आने पर वो डायरेक्ट शादी करना ही प्रेफर करेंगी। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी सुरभि ज्योति की लाइफ पर। मैंने ज्यादा से ज्यादा उनकी लाइफ की बहुत सारी अनजानी बातें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। यदि आपको मेरी ये कोशिश थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।